अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बतानी थी। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स तो आप लोगों को मैंने बता दी थी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स ये भी आपको एक्सप्लेन करती चलूँ, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज़ है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पेज नंबर 56, ठीक है, 56 पेज पे आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ए इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मीन्स के जैसे कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रूफ में दिए जाते हैं कि प्रूफ करें कि लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल है, तो जो रिज़ल्ट होता है वो हमें देता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में। लाइक देखिए, जब हमें रिज़ल्ट प्रूफ करना हो कि 3 इज़ इक्वल टू 3, तो मीन्स कि ये आपने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू बी हो, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू ए इफ़ ए बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ए और बी दोनों के दोनों जो हैं वो रियल नंबर्स हो। लाइक देखिए, फॉर एग्जांपल जब हम अलजबरा में सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो 6 इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाता है x, तो हम कहते हैं ना कि x को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना चाहिए, तो हम ये करके और x इज़ इक्वल टू 6 इस फॉर्म में हम आंसर मेंशन करते हैं ना, ठीक है। तो ये हम बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मींस के a इज़ इक्वल टू बी हो या b इज़ इक्वल टू a है, बात एक ही है, ठीक है। वो एक्चुअली हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल, दिस इज द सिंबल ऑफ यूजिंग फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज़ इक्वल टू b is equal to c, this implies that a is equal to c। मीन्स के हमारे पास अगर 3 नंबर्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि x फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू y है एंड y जो है वो z के इक्वल है, तो ऑब्वियसली x जो है वो z के इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू y। z भी y की इक्वल आ रहा है, x भी y की इक्वल आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू b है, कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं हमारे पास और उसमें हम लाइक टर्म्स को जब ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए c को ऐड किया हुआ है, c लेफ्ट हैंड साइड a के साथ भी ऐड है, b के साथ भी ऐड, तो ये एक्चुअली हम एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं बोथ साइड। मल्टीप्लिकेशन में भी आपने उस तरीके से करना है कि c को लाइक टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई कर देती हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई दिस ऑन बोथ साइड आप लिखती हैं ना अक्सर, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रही होती हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जैसे कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी है, तो आपने c लाइक टर्म्स है ना, ये c को आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ a इज़ इक्वल टू b रह गया, तो a और b अकेला रह गया, अब इसमें c कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने कर दी, ठीक है। इसी तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर c बोथ साइड आ रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो आप c को डिवाइड करके कैंसिल करती है ना, डिवाइड c ऑन बोथ साइड, और फिर ये कटिंग कर देती हैं, तो a इज़ इक्वल टू b आंसर रह जाता है। तो बेसिकली आपने कैंसिल किया c को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ में भी ये नीचे देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स में भी वही बातें हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो उनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी। 3 स्टेटमेंट इसमें होती हैं, या तो a इज़ लेस देन b, और a इज़ इक्वल टू b, और a इज़ ग्रेटर देन b, या a लेस होगा b से, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा। जब ये 3 कंडीशंस दी जाएं आप लोगों को, तो उनमें से लाजमी एक जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, जिसमें ये 3 कंडीशंस जो हैं वो चेक की जाती हैं, जिनमें से एक ट्रू होती है, ठीक है। बाकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज़ में वही आ जाएगा, लेस और ग्रेटर की बात आ जाती है। जैसे इक्वलिटी में a इज़ इक्वल टू b, b इज़ इक्वल टू c, दिस इम्प्लाइज दैट c इज़ इक्वल टू a, तो यहाँ लेस की बात और ग्रेटर की बात आ जाती। इनइक्वलिटीज़ में लेस और ग्रेटर का सिंबल यूज़ किया जाता है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी,
और B इज़ ग्रेटर देन C, दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ ग्रेटर देन C। मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x जो है वो ग्रेटर है y के और y ग्रेटर है z के, तो ऑब्वियसली x ग्रेटर हो जाएगा z के। ठीक है, जिस तरह इक्वलिटी में मैंने बताया, इसी तरह जो है वो इनइक्वलिटीज़ में भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप इस तरीके से प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, और एडिटिव प्रॉपर्टी मींस के इनइक्वलिटीज़ में वही बात, ऐड जब कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में भी वही प्रॉपर्टीज़। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ थी जिनका आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब इस सब की प्रैक्टिस करें और ये बार बार इन प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस करें ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी हो। और थ्योरम्स में बेसिकली ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए था। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।